ओके, तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे मॉडुलस इन इक्वेशंस, ठीक है, और उसके पहले मॉडुलस इक्वेशंस। तो बेसिकली ग्राफ वगैरह प्लॉट करना ये सब हम लोगों ने सीख लिया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, बोलो लास्ट तक कोई भी डाउट है किसी को? नहीं सर। ये कुछ बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 यानी -5 to 5, ठीक है, ये क्वेश्चन, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, जैसे है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 5 के राइट में या फिर -5 के लेफ्ट में। हाँ बिल्कुल, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गए थे, यहाँ पे पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो इस मॉडल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑलवेज ऑलवेज क्या होने वाला है, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। सपोज करो इसका ए नेगेटिव होता और डी भी नेगेटिव होता, तब ये एक्सप्रेशन होता ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव। तब इसको ऑलवेज विद नेगेटिव ओपन करते हैं, सही। ठीक है। अभी उसके बाद में फिर कुछ सिंपल, जैसे एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे डी पॉजिटिव है, यहाँ पे आप मॉड को एज इट इज ओपन नहीं कर सकते। So this question is like mod of a less than equal to 5 यानी a -5 to +5। हाँ, यानी ये दोनों A + 5 इक्वेशंस हो गए, और इन दोनों इक्वेशंस का आप क्या कर लो अभी, इंटरसेक्शन। हाँ ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, हाँ, पॉजिटिव या फिर जीरो होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर फिर से जीरो, तो ये 0। एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है, डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था कि भाई मॉड क्या होता है, पॉजिटिव, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस और क्रॉस नो? मल्टीप्लाई। हाँ, हाँ। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद एक ध्यान रखना, नो साइन चेंज। अरे वो तो ठीक है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, वो तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में वो पोर्शन डिनोमिनेटर में था, हाँ, तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0। हाँ, हाँ, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में नॉट है इक्वल मॉड ऑफ टू एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मॉड ऑफ एक्स जीरो में कंज्यूम, लेकिन तुम लिखोगे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जीरो, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, तो x इज नॉट इक्वल टू -1, फिर ये एक्सप्रेशन आ गया था इसका, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, यानी होने वाला है ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन इसमें से क्या रिमूव करोगे, माइनस, -1। माइनस। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हाँ, मॉड तो पूरे के यहाँ लिए पे नहीं है। मॉड को ओपन कर रहे थे हम लोग, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर x इज लेस देन 0। 0, एनी डाउट? हम्म, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी नहीं होगा यार, है ना। फिर ये क्वेश्चन आ गया था, ये कुछ सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये तो, मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1 यानी a -1 to +1। +1, ठीक है। फिर ये पोर्शन आ गया था, इसके लिए ग्राफ बना लो, क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -3, तो -3 पे क्या आ जाएगा, वी शेप, हाँ, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है यार, मॉड का जस्ट यूज ही इसके नहीं। अंदर आप करना है +2, तो +2 तो वैसे भी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही है, समझ गए ना। हाँ, हाँ, तो मॉड का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 4, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं किया था, तो बेसिकली कल ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, mod of x minus 1 upon x plus 2 less than 1। दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अगेन x plus 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, केसेस बनाओगे और कोई मेथड नहीं है। केस वन क्या आएगा बोलो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वन बेटा, वन वन 1 1। वन, करो सॉल्व करो, बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन 1, ये केसेस बनेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ सर। हाँ, केस वन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, केस टू
x is less than 1. तो x is greater than equal to 1. x minus 1 will be डायरेक्ट ओपन हो जाएगा ये x minus 1. एनी डाउट? हाँ सर। हाँ, करो, स्टार्ट करो. तो x is greater than equal to 1 में एज इट इज ओपन, तो ये हो गया x minus 1 upon x plus 2 लेस देन 1. और केस 2 के अंदर ये ओपन होगा विद नेगेटिव, यस और नो? यस सर। हाँ, अभी x plus 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, बोलो? हाँ हाँ सर। हाँ, नहीं नहीं, इसमें इस केस में कर सकते हैं। मतलब कॉमन सेंस से सोचा जाए ना तो कर सकते हो, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंसीडर किया हुआ है आपने. वन है, हाँ। तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, बाकी नहीं करोगे तो भी चलता है, नहीं ध्यान रहता है तो भी चलता है. समझ गए? करो, सॉल्व करो. और इन दोनों केसेस का क्या करोगे, बोलो? यूनियन। करो, स्टार्ट करो. तो एलसीएम इज x plus 2, और ये आ गया अभी x minus 1 minus x minus 2 लेस देन 0. -3। x और x कैंसिल, तो ये हो गया है अभी -3 अपॉन x plus 2 लेस देन 0. क्रिटिकल पॉइंट इज -2, साइन कन्वेंशन माइनस प्लस, यस और नो? हाँ, ग्रेटर देन। हाँ, और आपको चाहिए नेगेटिव रीजन, तो ये हो गया ग्रेटर देन -2. लेकिन जो केस है वो आपको फॉलो करना पड़ता है. केस है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाए। हाँ, तो ये सॉल्यूशन आ गया x belongs to 1 to infinity. हाँ, डार्क सर्कल 1। हाँ हाँ, ये देखते हैं अभी. तो ये है x plus 2 LCM, और ये काम करते हैं लेस देन 1. इसको आप लिख सकते हो 1 minus x upon x plus 2 minus 1 less than 0. तो ये हो गया 1 minus x minus 2 less than 0, yes or no? -2x -1 upon x plus 2 तो less than 0. ये हो गया -1 upon 2 और -2, yes or no? यस सर। साइन कन्वेंशन आएगा माइनस प्लस. माइनस। हाँ, इक्वलिटी नहीं है तो होल हो सकता है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन. अब ये लिखा हुआ है x लेस देन 1, तो 1 में क्या आ गया, बोलो? x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 हाँ, यूनियन -1 upon 2 to 1. 1। समझ गए ना? और इन दोनों केसेस का क्या करोगे फाइनली? यूनियन. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल आंसर. फाइनल आंसर इज x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 upon 2 to infinity. एनी डाउट? नो सर। समझ गए ना? 1 उधर से स्टार्ट हो गया ना, इसलिए. हाँ। ओके, चलो यार, ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं. हो गया सर। नोटेड?
तो यार Yes, इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है। बस इस क्वेश्चन में ये पर्पस है कि आपको कई बार मॉड ओपन करना पड़ता है जहां पे आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यूज नहीं कर पाते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है इसका फाइनल आंसर। हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, देखते हैं। क्वेश्चन इज दिस, 2x minus 1 upon x minus 1 modulus greater than 2. This is the question. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जैसे मॉड ऑफ ए बी अपॉन सी डी, तो ये आप सेपरेट कर सकते हो ना, मॉड ए हाँ, मॉड बी और मॉड सी मॉड डी। सिमिलरली यहाँ पे भी मॉड ऑफ 2x minus 1 अपॉन मॉड ऑफ mod of x ग्रेटर minus देन 1. 2, और फिर इसको तुम ये लिख सकते हो, यस और नो, हाँ, क्योंकि मॉड का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। लेकिन साथ में और क्या लिख दोगे यहाँ पे, x इज नॉट इक्वल टू 1. 1। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा देता हूँ जो कि यहाँ पे समझाने वाला पॉइंट है, देख लेते हैं। जैसे मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, डेफिनेटली ए इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस बी, समझ गए। तो यार इसको तुम इस तरीके से समझो, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ऑल्सो ए इज इक्वल टू, plus minus b. हाँ, तो कंक्लूजन ये है कहने का, इफ बोथ साइड मॉड, इफ बोथ साइड मॉड, और आपको बताया था मॉड जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, उससे इन इक्वेशन का साइन चेंज होता है क्या, नहीं होता है ना, बोथ साइड स्क्वायर, नो इनइक्वालिटी, साइन चेंज, अंडरस्टूड। अरे यार बोलो, हाँ सर। ठीक है, एक पॉइंट और, मॉड ए स्क्वायर, ये आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, हाँ। तो इफ बोथ साइड स्क्वायर, नो इनइक्वालिटी, साइन चेंज, और मॉड ए स्क्वायर को डायरेक्ट क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे भी मॉड ऑफ 2x minus 1 greater than 2 times मॉड ऑफ एक्स x minus 1। माइनस वन, तो ये हाँ सर, पोर्शन पॉजिटिव है और ये पोर्शन भी क्या है, पॉजिटिव, क्या करो बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर। इससे क्या है, तुम्हें मॉड ओपन नहीं करना पड़ेगा विद डेफिनेशन, वरना तो ओपन करना पड़ेगा ना, ये 1/2 पे ओपन होगा, ये 1 पे ओपन होगा। तो जब तुम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 2x minus 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 टाइम्स x minus 1, Whole square. होल स्क्वायर। and now this is 4x square minus 4x plus 1 greater than 4x square minus 8x plus 4, yes or no, हाँ 4x square cancel, using transposition take minus 8x on the left side, you will get plus 8x, 8x minus 4x 4x greater than 3 x greater than। 3/4 तो इस क्वेश्चन का पर्पस बस ये बताना था कि दोनों तरफ मॉडुलस है, आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन हाँ, बोथ साइड। उससे इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। डन, एनी डाउट। नो सर।
हो गया सर। Understood? तो बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है कि मॉडुलस के दोनों तरफ पॉजिटिव, आप विदाउट एनी टेंशन उसको ओपन करते हैं। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज x ग्रेटर देन 3/4। ऋषिकेश, इस इंटरवल में मिनिमम इंटीजर कितना आ रहा है? थ्री बाय फोर। बेटा मिनिमम इंटीजर पूछ रहा हूं मैं, मिनिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है इसमें? 1। हाँ ऑब्वियसली बात है, 1 ही आएगा ना, क्योंकि 3/4 से ग्रेटर है वो, तो 3/4 तो इंटीजर नहीं होता ना। तो ग्रेटर देन 3/4 में जो मिनिमम इंटीजर पॉसिबल है दैट इज 1। हाँ सिंपल। अगेन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फाइनली। एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अरे यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसमें से एक चीज और हटेगी ना अभी तो, समझ गया ना? 4x² नॉट इक्वल टू। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा बोलो? x बिलोंग्स टू 3/4 टू इनफिनिटी माइनस 1। हाँ, ये फाइनल आंसर आने वाला है। चलो यार नेक्स्ट एग्जांपल तो सिंपल सा ही है, ये आप जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या आंसर। इंटीजर भी 1 नहीं होगा। फिर मिनिमम इंटीजर 1 नहीं होगा एक्चुअली, मिनिमम इंटीजर कितना आएगा फिर? 2 आएगा। 2 आएगा। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व करो फटाफट से, देखते हैं क्या आंसर। ओके, क्वेश्चन तो काफी इजी है ये। 1/3 to 1/3 to 5। 1/3 to 5। हाँ, okay, -2। इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? I/3। 15 और 1। 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। हाँ, तो 1/3 5 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है, होलो सर्कल, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन, और इस पोर्शन में से आपको -2 को हटाने का रिक्वायरमेंट नहीं है यार, नहीं है ही नहीं उसमें। क्योंकि है ही नहीं उसमें एक्चुअली। तो ये फाइन, एनी डाउट? नो सर। सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। चलो, एनी डाउट? नो सर।
नोट हो गया ये क्वेश्चन? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। इस टाइप के एग्जांपल्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यार, जो भी मैं एग्जांपल लिखने वाला हूँ ना, ये जैसे ये क्वेश्चन है, ग्राफ का हाँ ये तो कर दोगे ना तुम लोग। अच्छा, इसमें मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? x इज इक्वल टू 1 पे 1 पे। कितना आएगा? 2 और 2 यानी कि 4। तो सपोज करो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5। समझ गए? तो करना कुछ भी नहीं है, इसका ग्राफ 5 सेकंड में बन जाता है। यस और नो? हाँ हाँ सर ये 1, ये -1 और ये 3। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। 4 -1 और 3 पे वैल्यू सेम नहीं आएगा भाई, क्योंकि हाँ सेम आएगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है ना, इसलिए। हाँ सर। 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो। 4, 2 और 0 6। 6 आ गया। तो -1 पे भी कितना वैल्यू आने वाला है बोलो? 6 आएगा। 6 आएगा। और फिर ये ग्राफ ऐसे, यस और नो? हाँ सर। आपको चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, 5। तो वो इसका मतलब यहाँ पे कट करेगा और ये ग्राफ फाइंड करना है आपको। क्लियर? तो यानी -∞ से लेकर के ये वैल्यू और इस वैल्यू से लेकर के और +∞ हाँ, अब इसकी इक्वेशन लेकिन फाइंड करनी पड़ेगी आपको। 2 पॉइंट फॉर्म्स 2 पॉइंट फॉर्म्स। हाँ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 4 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं बोलो? 3, 6। y -4 x -1 y2 -y1 अपॉन, 6 2 -6 1 हो जाएगा। तो y -4 इज इक्वल टू x -1, y इज इक्वल टू x प्लस +3 कितना पुट करोगे? इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 2 ऋषिकेश, ये वैल्यू कितना आ रहा होगा बोलो? सर 0। 0 आएगा बिल्कुल, क्योंकि सेम डिस्टेंस है ना, इसलिए। हाँ। तो फाइनल आंसर आ गया आपका। क्या आ गया बताओ? -∞ to 0। हाँ, यूनियन क्लोज ब्रैकेट या ओपन? सर क्लोज होगा, इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन है ना, तो क्लोज ब्रैकेट। यूनियन 2 to ∞। हाँ, करेक्ट है। एनी डाउट? नो सर। तो यार एक क्वेश्चन ये आता है, सिंपल सा क्वेश्चन, समझ गए? हाँ सर। बस हो गया, नोट कर लो इसको। यार लास्ट एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखना। दोनों साइड मॉडुलस है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है? हाँ सर। ओके यार, ये नोट कर लो, सिंपल ही है। नोटेड? यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। हाँ। आपके हो गए यार मॉडुलस इनइक्वेशंस, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं ना। मेन कंसेप्ट ये था कि मॉड पॉजिटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों तरफ मॉड है, स्क्वायर कर सकते हो।
कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो मॉड को विद डेफिनेशन ओपन करो, इस टाइप के क्वेश्चन है तो ग्राफ बना लो। ग्राफ बना। ठीक है, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसमें क्या करोगे बताओ? डी फाइंड करेंगे। क्या? डी डी। नहीं, डी तो खैर कर लो फाइंड, डी तो पॉजिटिव ही है, इसका दिख रहा है। वेरी गुड, सबसे पहले तो डी फाइंड करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जो ये तुमने ये सोचा। डी हाँ, पॉजिटिव तो डी तो पॉजिटिव है, यानी आप मॉड को एज इट इज ओपन नहीं कर सकते। नहीं कर। अब क्या करें बताओ? देखो, एक तरीका तो ये है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट टाइप के लिखते हैं। अब ये जो है ना, ये है, यस और नो। हाँ और ये मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस माइनस। प्लस। हाँ, मतलब 2 के राइट में ये ग्राफ एज इट इज ओपन होगा, 1 to 2 तक विद नेगेटिव ओपन होगा, हाँ और 1 के लेफ्ट में दोबारा से एज इट इज ओपन होगा, यस और नो। हाँ सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर ना। सर एक तो काम कर रहा उसी हूँ, का हम ग्राफ बना लेंगे ना। उससे अच्छा ग्राफ बना लो, वो तो बेस्ट है। हाँ तो मेरी ग्राफ बना लेते तो बेस्ट है, उससे अच्छा तो मेरी ग्राफ बना लेते हो तो वो बेस्ट है। लेकिन चीज ध्यान रखना यहाँ पे, ये अभी लीनियर नहीं है, तो जस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करके तुम ग्राफ नहीं बना सकते। हाँ तो इन क्वेश्चंस में वैसे बेस्ट रहता है कि तुम इसका क्या बना लो, ग्राफ। ग्राफ। बाकी आपको फिर यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना? हाँ चलो ग्राफ बनाते हैं। तो यार ये ग्राफ बनाना है, पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, इसका ए पॉजिटिव है, ये सुनो। तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा। ये हाँ पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? -4 b/4a। हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया इसका? 3/2। 2। हाँ सही है। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 4a, और ऊपर है माइनस का d, d इज b² माइनस, 4 सही है। यानी माइनस। -1/4। हाँ, x इज इक्वल टू 0 पर कितना वैल्यू आ रहा है इसका? 2 तो ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। ऊपर से जाएगा। हाँ सही है। अंडरस्टूड? हाँ सर। अच्छा, अब आपने क्या किया, इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगाया है। एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस नहीं किया, ध्यान रखना, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाया है। तो जब पूरे ऊपर कर फंक्शन दो पे मॉड नेगेटिव लगाते हैं वाला। तो क्या होता है? नेगेटिव वाला वो पोर्शन ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला। हाँ, और यदि एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता, बोलो? तो नीचे वाला वैनिश, और मतलब तो हटा देंगे, इसका इमेज ले लेंगे नीचे वाला। नीचे नीचे वाला नहीं, लेफ्ट वाला ग्राफ रिमूव करोगे, हाँ लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला हटा देंगे और इसका इमेज ले लेंगे। वाई और एक्सिस क्या इसका ऐसे इमेज आ जाएगा इस तरीके से। बोल वाई एक्सिस क्या बोल। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी तो करना क्या है आपको, नीचे वाले ग्राफ का और जस्ट मिरर इमेज लेना है ऊपर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, तुम इसके रूट्स भी बता सकते हो। सिंपल से रूट्स कितने आ रहे हैं इसके? 1 और इसके रूट 1 और 2 ही आएंगे ना? 1 और 2 है। चलो, तो ये बन गया इसका ग्राफ। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो नीचे ये जो कैप है ना इसका, ये ऊपर कहां तक जाएगा कौन सा? बेटा? ये जो कैप है ना इसका, ये कैप, तो ये अभी ऊपर जाएगा ना ऐसे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैं पूछा ऊपर कहां तक? +1/4 तक 1/4 जाएगा। 1/4 तो ये जो इसका +1/4। कैप है ना, इसको 2 के ऊपर मत बना देना यार, है ना? नहीं नहीं हाँ। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ऋषिकेश, एनी डाउट? ये है 1, ये है 2, एनी डाउट? तो ये तो बन गया आपका लेफ्ट साइड वाला ग्राफ, क्लियर? राइट साइड में y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन ही होता है ना। सर x -1 x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, -1 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। हाँ, तो यार ये लाइन ऐसे पास होगा।
समझ गए? हाँ सर। अभी तक कुछ टफ जैसा है इसके अंदर? नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, जस्ट इसका ग्राफ बनाया। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले ये ग्राफ बना करके और नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज बस, और बाद में बना दी ये लाइन। और ये लाइन भी सिंपल ही है यार, है ना, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस -1 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। इस पे मोड तो है नहीं, जो तुम वी शेप वगैरह जैसा कुछ बनाओगे तो सिंपल सा लाइन है ना, जस्ट एक। हाँ सर। अब आपको मोड वाला पोर्शन चाहिए ऊपर, हम्म। तो इसका मतलब जहां पे भी मोड ऊपर दिख रहा है ना, उस पोर्शन को क्या कर दोगे अभी आप? सर डार्क डार्क कर दो। हाँ, डार्क डार्क कर दो, मार्क कर दो इसको। हाँ मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? हॉलो। क्योंकि इक्वालिटी नहीं था, मतलब दोनों लोग बराबर नहीं हो सकते। हाँ। ये फिर ऐसे कर दो, समझ गए? यहाँ पे भी हॉलो। यहाँ पे नहीं आएगा, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर ये ऊपर सॉल्व जाएगा। हाँ यहाँ से ऊपर। एनी डाउट? नो सर। इसका मतलब कि माइनस आपको एक तो ये इन्फिनिटी। वैल्यू फाइंड करनी है, एक ये वैल्यू फाइंड करनी है, समझ हाँ। गए? हाँ सर। इसका मतलब आंसर आएगा इसका x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के इस ग्रीन वैल्यू तक, सही है। और इसमें से एक पॉइंट हट जाएगा बीच में, कौन सा? 1 1 हट जाएगा। फिर ये सेकंड ग्रीन वैल्यू से लेकर के, और आंसर कहाँ तक आएगा? +∞। ओके। अब यार ये जो दोनों ग्रीन वैल्यूज है ना, इसके लिए तो और कोई तरीका नहीं है, आपको ये दोनों इक्वेशंस क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व। हाँ बिल्कुल। और सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए इक्वेशंस। क्या चाहिए? इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू, x-1 इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस ब्रांच का इक्वेशन भी y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस ब्रांच का इक्वेशन कौन बताएगा? इस ब्रांच का इक्वेशन बेटा, इस ब्रांच का इक्वेशन भी तो अपोजिट कर दी, लेकिन वो नेगेटिव से ओपन होगा, नेगेटिव में हाँ नेगेटिव ओपन। तभी तो नेगेटिव वाला ग्राफ ऊपर आया होगा। हाँ आई बात समझ? हाँ स्टार्ट करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। सही है। तो तुम्हें पता चल गया बेटा ये कितना है, 1 और 3। और देखो ये बन रहा, दिख गया? हाँ एक और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें था एक है ये इक्वेशन, समझ रहे हो? -x प्लस -2 इज इक्वल टू x -1। हाँ, तो ये आ गया है x स्क्वायर, राइट साइड लेके जा रहा हूँ मैं। हाँ सर। -2x। नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, देखो फिर से ठीक लिखा है क्या? हाँ सर सही है। ठीक है, यानी ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 1। +1। यस सर। तो ये तो गलत हो गया ना फिर तो। हाँ क्या मिस्टेक हो रहा है बताओ यहाँ पे? एक्चुअली क्या होता है ना यार, जब 2 डिग्री, अब तुम्हें एक चीज समझाऊं मैं इंपॉर्टेंट। हाँ सर। पहले तो ये चेक कर लो ये इक्वेशन हम लोगों ने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, फिर बताता हूँ। इक्वेशन में नहीं है ना मिस्टेक कुछ भी? हाँ, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सुनो, ये तो x इज इक्वल टू 1, फिर से वही वैल्यू आ गई ना, जबकि आना तो ये चाहिए था 1 से लेके 2 के बीच में कोई नंबर आना चाहिए। हाँ 1 से लेकर इसका और एक चीज और, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया है? यानी बोथ रूट्स आर सेम। यानी कि जो दोनों ग्राफ होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान रखना, जब भी रिपीटेड, अरे यार तुम खुद सोचो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट जब टच करती थी तो उसका डी क्या करते थे यार? D0।
0 डी जीरो में परफेक्ट स्क्वायर ही बनता है ना। सही है। इसका मतलब ये जो आप ग्राफ बना रहे हो ना, ये एक्चुअल में गलत ग्राफ है। x इज इक्वल टू 1 रिपीटेड रूट है, यानी x इज इक्वल टू 1 पे एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे ऐसे। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1 तक। टच करने का मतलब सर आपका आवाज बीच बीच में कट हो रहा है। कट रहा है, हाँ मैं भी सर लो। सर हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। आपका आवाज कट हो रहा है बीच बीच में। आवाज कट हो रहा है। चलो अभी देखना, अभी बताना कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। इसका मतलब हाँ। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो। टच हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन नीचे से आ रहा होगा ना, ये एक्चुअल में इस तरीके से पास होना चाहिए, इस तरीके से। हाँ सिर्फ 1 से, हाँ वहां से निकल गया। सही है, आया। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1। समझ गए? हाँ ये एक्चुअल ग्राफ फिर बनेगा, 3 से प्लस इन्फिनिटी। ये एक्चुअल ग्राफ बनेगा। ये वैल्यू कितनी आ रही थी, बोलो। 3। ये आपको मॉडुलस वाला पोर्शन ऊपर चाहिए ना, हाँ तो ये मॉडुलस वाला पोर्शन आप ऊपर, और 3 से माइनस लेके इन्फिनिटी टू प्लस 1। ये आंसर आएगा। हाँ। तो आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन, यूनियन क्योंकि इक्वल नहीं चाहिए आपको, यूनियन 3 टू, 3 टू प्लस इन्फिनिटी। अंडरस्टूड? सही है। या तुम ये डाइजेस्ट हो जाएगा क्या कंसेप्ट तुम लोगों को? हाँ हाँ हो गया सर। हो गया। चलो यार बेस्ट है, हो गया तो। फिर तो ये कह दिया, ऐसे नहीं करोगे तो फिर और कोई तरीका नहीं है, फिर तो आप इनको अलग अलग केसेस में ओपन करो और फिर सॉल्व करो। वो भी करके देख लेते हैं, हो सकता है वो तुम्हें इजी लगे, वो भी करके देख लेते हैं, पहले ये नोट कर लेते हैं। सर थोड़ा ऊपर करो। अच्छा वो कंसेप्ट बता दो पहले, देखो वो देख लेते हैं ना। तो काफी लोगों को क्या लगता है ना कि इक्वेशन सॉल्व करना ज्यादा इजी लगता है, उसमें भी टफ जैसा कुछ नहीं है यार, मेरी बात मानोगे तो टफ कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये था, इसके फैक्टर्स क्या है बोलो, x माइनस 1 इंटू -2 नंबर लाइन बना लो, प्लस माइनस प्लस, हाँ। 2 के राइट में ये वैल्यू पॉजिटिव, तो एज इट इज ओपन इज ग्रेटर देन x माइनस 1। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो x है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हाँ, यहाँ पे जो x है वो आना चाहिए 1 to 1 to 2 और यहाँ पे जो x है वो आना चाहिए लेस देन। less than 1। ये नेगेटिव पोर्शन है, तो यहाँ पे कैसे ओपन करोगे बोलो। यहाँ पे बहुत नेगेटिव, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव, तो यहाँ पे विद नेगेटिव ओपन करोगे, समझ गए? हाँ। और यहाँ पे एज इट इज ओपन करोगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, मल्टीप्लाई है ना, तो प्लस माइनस प्लस आता है। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें फायदा ये कि तुम्हें ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ा यार, है ना, समझ गए? लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 क्या इंटरसेक्शन आ गया 3 to 3 to infinity। ये सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला स्टार्ट करें। हाँ सर। राइट साइड लेके आ रहा हूं मैं, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0 ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 0 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। ये सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। x is equal to 1 और x is equal to 3। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1 3 1 3 3 के राइट में और 1 के लेफ्ट में, केस और क्या था? कंडीशन सेटिस्फाई। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी इन तीनों केसेस का क्या करोगे? यूनियन
क्या आ गया फाइनली आंसर? -∞ to 1 और 3 to infinity। ये 3 to ऋषिकेश, infinity। इजी मेथड कौन सा लग रहा है दोनों में से? दोनों। ऋषिकेश से पूछ रहा हूँ, ऋषिकेश। सर अभी तो सेकंड लग रहा है हाँ तो क्योंकि एक काम ग्राफ करो, में थोड़ा कंफ्यूजन था। ग्राफ में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसीलिए तो है यार, है ना। तो एक काम करो, पहले ये नोट कर लो, बाद में फिर ग्राफ नोट कर लेना, ठीक है। यार जल्दी से ये नोट कर लो, फिर तुम्हें मैं एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ बहुत ही सिंपल सा, और उस कंसेप्ट में से कल कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या लगता है? 3-4। नहीं 4 तो खैर नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। युगू के 10 बोल रहा है। मतलब 3 क्वेश्चंस आएंगे उस कंसेप्ट में से, जो मैं तुम्हें भी सिखाने वाला हूँ, और वो कंसेप्ट मैक्सिमम आधे घंटे का है बस। एक काम करो, यही नोट कर लो यार, है ना, क्योंकि लाइन में क्या है ना यार, चेक करना पड़ता है आपको कि कट कर रहा है, टच कर रहा है, या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ गए? तो एक काम करो, अब यही नोट कर लो, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मॉडुलस इन इक्वेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस तो देखो बहुत सारे बनते हैं, तो उसके लिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। ये नोट हो जाए तो बोलना मेरे को, है ना। हो गया सर। ओके, नोटेड। यस सर। चलो, मॉडुलस का ऑलमोस्ट लास्ट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट करें। हाँ सर। यार ये समझ लो, इस कंसेप्ट पे कल 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे ना, और काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था ना, सेम यहाँ पे है, मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ। मॉड ए प्लस बी। अगेन आपको लिखना कैसे है, पहले तो मॉड ए प्लस मॉड बी लिख दो, समझ गए, और एक बार दोनों का डिफरेंस लिख दो। क्लियर?
अच्छा, यहाँ पर ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, यहाँ पे और भी रियल नंबर्स है। अब ये समझ के चलना कि ये दो साइड है और ये सिंगल साइड है, तो ये हमेशा ज्यादा आता है, समझ गए। एक बार यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी और एक बार क्या लिखोगे ए माइनस सेम, ये डिफरेंस है, ये कम आता है इस तरीके से, समझ गए। मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी, ये हमेशा ग्रेटर देन के अंदर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड, फिर से डिफरेंस, मतलब फिर से मॉडुलस, ताकि वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि नेगेटिव तो हमेशा कम ही आएगा ना, तो नेगेटिव तो कंपेयर करना कोई मतलब ही नहीं है नेगेटिव चीज कंपेयर करने को, तो क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव से कम ही आता है। तो फिर से क्या मॉड लगा देते हैं, समझ गए। ये हमेशा कम आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से। ऋषिकेश एनी डाउट? सर ओके, अब सुनो थोड़ा ध्यान से, ये पॉइंट समझने का ट्राई करना ना। ये एक सिंगल साइड है इस तरीके से, ठीक है। तो एक साइड, एक ट्राइंगल के अंदर डिफरेंस है तो क्या आता है, ज्यादा आता है। समेशन से क्या होता है हमेशा, छोटा। कम। अंडरस्टूड? ठीक है, इसको थोड़ा मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ, वो दिखने में थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ पे आप लगा देते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड है ना, इसलिए नेगेटिव नहीं होता कभी। सेम टू सेम फॉर ए माइनस बी, ये भी मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी से ग्रेटर और मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी से स्मॉलर। क्लियर? देखो तुम समझने का ट्राई करो, यहाँ पर ए और बी जो है ना वो नंबर्स हैं। सपोज करो आप a3 और b2 पुट करो, तो ये हो गया मॉड 3, ये हो गया मॉड 2। यहाँ पे आ गया 3 प्लस 2, 5। लेकिन सपोज करो आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पुट करते हो, तो नेगेटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही आता है ना। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। हाँ, कम तो आ ये जाएगा। मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा इसका। हाँ सर। आया समझ? हाँ सर। ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ये डिफरेंस से ज्यादा होता है, समेशन से कम। ऐसे ही मॉड ऑफ ए माइनस बी ये डिफरेंस से ज्यादा और समेशन से कम। नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग को? आया सर, आया। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, इक्वलिटी कंडीशंस। चलो इक्वलिटी कंडीशंस बाद में बताता हूँ, पहले तो मैं और एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, है ना। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। आपको फाइंड करना है इसका मिनिमम वैल्यू। तो तुम खुद बताओ, ये दो मॉड हो गए, बीच में प्लस साइन है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, क्रिटिकल पॉइंट्स 2 है इसके, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। हाँ दोनों पे सेम वैल्यू आएगा और मिनिमम आएगा। हाँ सही है। इसका ऐसे बनता है ना। 2 पे तब कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो, तो ये 0 2 पे 2, 4 पे भी 2 ही आ रहा होगा, चेक करो। 4 पे भी 2 सही, 4 पे भी 2 है। यानी इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना है, 2। इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, मॉड ए प्लस मॉड बी। सपोज करो ये पूरा मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ, आया समझ? हाँ ये पूरा बी, तो देखो मॉड ए प्लस मॉड बी देखो कहां पर है, ये रहा, दिख रहा है। मिनिमम वैल्यू को। ये हाँ, ये मॉड ऑफ ए प्लस बी से भी ग्रेटर है और मॉड ऑफ ए माइनस बी से भी ग्रेटर है। तुम चाहो तो ये यूज कर सकते हो या फिर ये भी यूज कर सकते हो। अब ये बताओ फर्स्ट और सेकंड में से यूज कौन सा करोगे, बोलो। सेकंड वाला। फर्स्ट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट यूज करोगे तो x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो आपका आंसर x के टर्म्स में आएगा, लेकिन हमें तो कांस्टेंट आंसर चाहिए ना। भाई तुम ये लिखते हो 10 you will get this,
अंडरस्टूड? हाँ हमें वो कैंसिल करना मतलब है। कोई ये वो बोलता cancel है करेंगे। मतलब कोई ये बोलता है कि इस इन इक्वेशन को सॉल्व करो, तो यार इस इन इक्वेशन का आंसर है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू और x की किसी भी वैल्यू के लिए मॉड a प्लस मॉड b हमेशा, मतलब हमेशा मिनिमम, ये तो इक्वल टू बहुत क्या आने बड़ी वाला है। है, मॉड ऑफ a प्लस b। लेकिन ये इससे plus हमारा है। इस क्वेश्चन का काम नहीं बन रहा है। हाँ एक बार ये यूज करते हैं, मॉड a प्लस मॉड b ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ये कट जाएगा। मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब वो कट गया प्लस। मॉड ऑफ -2 आ गया ना। हाँ -2 सही है। तो मॉड ऑफ -2 कितना होता है? 2। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x -2 प्लस मॉडुलस ऑफ x -4 का मिनिमम वैल्यू कितना है? 2 नहीं आया समझ? आ गया। वैसे भी 2 ही आ रहा था। अंडरस्टूड? यस। जैसे कोई ये बोलता है अभी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन का क्या बताना है आपको? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम यार ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है ना, अब माइंड में इतना रखो कि जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस मॉड्स का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है हमेशा। क्या होता है? कम। ये इससे भी कम आएगा और ये इससे भी कम आएगा। अंडरस्टूड? हाँ स्टार्ट करते हैं। तो आप ये यूज करो, देखते हैं क्या आता है। a प्लस बी दोनों को ऐड करो, कितना आएगा बोलो? x और x कैंसिल, 5 -2 कितना आ गया? बी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू, रियल नंबर्स। और सपोज करो मैं इसको यूज करता हूं, तो a माइनस बी कितना आने वाला है? 2x -7। यस और नो? इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? सोच के बताओ ना, देख के खुद। अरे 3 आंसर आ गया ना भाई। हाँ सर। तो सर ये यूज ही नहीं करना आपको, ये यूज करना है ना। कांस्टेंट आंसर चाहिए तो ये यूज करोगे। हाँ ऑप्शन में ये लिखा हुआ है तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी हुई है। हाँ सर। मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ कांस्टेंट ही पूछोगे ना, पूछेगा ना वो क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब ये कि आपको बस ये एक्सप्रेशन, एक सेकंड बस, कहने का मतलब है कि आपको बस इतना माइंड में रखना है। समझ गए? हाँ हाँ ऋषिकेश अब बताओ क्या डाउट है बोलो। सिद्धरामेश्वर क्या डाउट है बोलो। सर, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो फिर से ऐसा शेप वाला बन रहा है, और 2 की वैल्यू पुट करने पे 3 और 5 की वैल्यू पुट करने पे भी 3 आ रहा है, तो वहां से भी बोल सकते हैं ना। वैसे कर लो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? हाँ ये नोट करो, हो गया। एक बार नोट करो, फिर से रिपीट करता हूँ सारी चीजें, एक बार नोट कर लो।
नोटेड? हाँ सर, वो स्क्रॉल करो। हाँ करता हूँ बिल्कुल। अरे यार कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये माइंड में रखना है कि मॉड ए प्लस मॉड बी ये ए प्लस बी से भी बड़ा, ए माइनस बी से भी ज्यादा, और मॉड ए माइनस मॉड बी ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से कम। यानी कि माइनस साइन है तो ये कम और प्लस साइन है तो ज्यादा, बस इतना माइंड में। और आपको पेयर फिट करना होता है बस वहां पे। सर ग्राफ से तो मतलब सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहा है। ग्राफ से क्या हो गया? मतलब सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ ग्राफ से भी सेकंड्स में हो जाएगा, लेकिन यार ये क्वेश्चन लीनियर के लिए नहीं है, अभी क्वाड्रेटिक आएगा यहाँ पे। तो क्या क्वाड्रेटिक का मॉड का ग्राफ बनाने बैठोगे क्या? नहीं नहीं। हाँ तो अभी थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं, रुको। ये तो तुम ग्राफ से भी कर सकते हो सेकंड्स में। ऋषिकेश समझ आ रहा है थोड़ा? और कब लगाना है, कौन सा, वही समझ में नहीं आ रहा। अरे यार कब कौन सा लगाना है, तुम्हें कांस्टेंट चाहिए भाई। आप दोनों निकाल रही सर इधर, और करके तो हाँ तो और करके कर लिया, अब जो तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है वो यूज कर लो। नहीं हो गया नोट ये? दो हाँ सर। मिनट। चलो नेक्स्ट पॉइंट अभी है ना, हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट। अरे यार अच्छे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो तुम, थोड़ा समझने का ट्राई करो बस। एक पॉइंट है इक्वलिटी कंडीशन से, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आया था कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ओरिजिन Z1 और Z2 ये सेम लाइन पर है और सेम साइड में है, ऐसा आया था नहीं आया था? हाँ आया था सर, याद है। वही चीज है ये। अब सुनो इक्वलिटी कंडीशंस, कुछ भी नहीं है लिटरली इसके अंदर। सेम साइन यानी मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, और एक यहाँ पे सपोज करो माइनस है तो यहाँ पे भी क्या? माइनस। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे यह भी रियल नंबर है ना, तो एक चीज बताओ, ए और बी सपोज करो प्लस नंबर है ना, पॉजिटिव है दोनों, या दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कुछ भी। यहाँ पे देखना है ना इस जगह पे, इसमें तो हमेशा एडिशन ही होगा ना, तो राइट साइड में भी एडिशन होना चाहिए। अब a प्लस बी एड कब होंगे? जब दोनों के साइन क्या है? सेम। भाई ये बताओ, -2 प्लस -5 कितना होता है? -7। तो तुमने दोनों ऐड के ही किया है। साइन सेम होंगे तो। हाँ तो तुमने बेसिकली ऐड ही किया है ना, बस तुमने आंसर नेगेटिव बताया लेकिन ऐड ही किया है ना। हाँ और -7 तो फाइनली इस बाहर वाले मोड से क्या बन जाएगा? +7। तुम ये यूज नहीं कर सकते, ये नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि ये कितना हो गया अभी? 3। लेकिन लेफ्ट साइड में लेकिन एडिशन होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में मॉड को ऐड कर रहे हो आप। इसका मतलब लेफ्ट साइड में एडिशन है यहाँ पर, तो इस जगह पे भी क्या बनना चाहिए? एडिशन। और वो तब बनेगा जब ए और बी या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। ओके। अब ये सेकंड वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे?
सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ही होना चाहिए। हम्म, कब होगा? अगेन जब दोनों के साइन सेम है, सेम। क्योंकि अभी माइनस साइन है। तुम ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव रख सकते हो क्या यहाँ पे? बोलो। नहीं। नहीं नहीं। फिर तो एडिशन हो जाएगा ना। हाँ। हाँ, तो बस इतना माइंड में रखो कि यदि दोनों की तरफ सेम साइन में है, लेफ्ट साइड भी प्लस, राइट साइड भी प्लस, लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड भी क्या? माइनस। माइनस, तो ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम साइन। हाँ, मतलब सेम साइन, तो आंसर भी सेम साइन या फिर जीरो हो जाए। समझ गए? यानी ए इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नहीं हुआ क्लियर? हो गया। और अभी सेकंड केस, जब डिफरेंट साइन होते हैं, ये इस तरीके से या फिर ये साइन डिफरेंट। अब सुनो, यहाँ पे एडिशन है, दिख रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे एडिशन कब बनेगा बताओ? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस कब बनेगा बताओ? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अपोजिट साइन। 100%। ए एंड बी शुड बी ऑफ डिफरेंट साइन। बस। या फिर जीरो। हाँ, सो ए इंटू बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। जीरो। एनी डाउट? यस। नो एक बार नोट करो, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना कल इस कॉन्सेप्ट से। नोटेड? यस सर। देखो एग्जांपल बताता हूँ, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो उसका। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट एक्स। समझ गए? सबसे पहले तो यहाँ पे पेयर फिट करो। देखो ये मॉड ए है, ये मॉड बी है, तो ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में मॉड ए प्लस मॉड बी। राइट साइड इतना बताओ कि ए प्लस बी है या ए माइनस बी है, बस इतना बताओ। ए माइनस बी है सर। हाँ, ए माइनस बी। सर ए माइनस ए प्लस बी तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि ए प्लस बी करोगे तो 3x स्क्वायर आना चाहिए। 3x स्क्वायर आएगा। हाँ,
a माइनस बी चेक करते हैं। तो a माइनस बी करोगे तो यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x और -4, लेकिन माइनस मॉड का है 4 मॉड है तो मॉड के अंदर तो तुम ये भी लिख सकते हो, सेम ही रहता है। सही है मॉड ऑफ माइनस ए और मॉड ऑफ ए दोनों क्या होते हैं? तो सबसे सेम पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, स्टेप 1। एनी डाउट? नो नो सर। स्टेप 2 में आंसर आ गया आपका। अब आपको ये पता होना चाहिए मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। कहाँ लिखा हुआ है बताओ? 1 2 3 4 कहाँ लिखा हुआ है? टू में थर्ड। हाँ थर्ड के अकॉर्डिंग ए इंटू बी शुड बी लेस देन 0. लेस देन इक्वल टू 0। आंसर आ गया। सो ए इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन और 2 चला गया 0 के अंदर, समझ गए? और फिर ये आ गया है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0. 0 ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 स्क्वायर है, हटा दो क्योंकि राइट साइड में 0 है इसलिए। लेकिन आपको बताया था इक्वलिटी चेक करनी पड़ती है, हटाने के बाद x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 1। इक्वलिटी नहीं होता तो क्या लिखते? नॉट इक्वल टू 1 हाँ, अब ये आ गया है ये, यस और नो? क्रिटिकल पॉइंट्स 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 3 साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी प्लस है माइनस मतलब प्लस. डार्क हेलो सर्कल, डार्क सर्कल्स. डार्क डार्क x बिलोंग्स टू क्या आंसर आ गया? 2 2 2 2 3 2 2 प्लस 3 प्लस यूनियन प्लस प्लस 1। 1. अब तुम ये नहीं लिखते हो ना, तुम्हारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ सर तो ये लिखना तो बहुत ही कंपलसरी है। यूनियन 1 अब इसमें क्या डाउट है इस क्वेश्चन में बताओ? कुछ नहीं इसका मतलब इस इंटरवल का तुम कोई भी नंबर पुट करोगे इस इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। कितने सॉल्यूशंस हो गए टोटल? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हाँ क्योंकि पूरा इंटरवल ये आ गया ना 2 to 3, हाँ सर हाँ 2.01 2.02 2.03 2.1 सब आ गया है। इंटीजर्स कितने इस आंसर में? 3. 3 हाँ करेक्ट है, नोट करो।
बताओ यार, कुछ टफ है इसके अंदर तो। नहीं सर। सर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखे अभी। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं, बताओ। यस सर। चलो यार, थोड़ा सोच समझ के बताना लेकिन प्लीज, है ना। थोड़ा सोचना सारी चीजों को और फिर आंसर बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। एक्स फाइंड करना है, ऑब्वियसली बात है। आंसर बताओ फाइनली, सोच समझ के आंसर है। सर ये तो केस ही फॉलो नहीं हो रहा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच समझ के बताओ, ठीक है। लेस देन इक्वल सोच समझ के बताओ, थोड़ा सोचो ढंग से फिर बताओ। सर पहले इक्वल टू का करेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? पहले इक्वल टू का सर। करेंगे। हाँ बोलो। सर इसमें मॉड ए माइनस भी कर देंगे ना? बेटा ऐसे नहीं होता है, कर क्या दोगे यार तुम? तुम्हारे हाथों में थोड़ी है करना, जो वहां पे कॉम्बिनेशन फिट होगा उसी पे तुम बात कर सकते हो हाँ, ना। ए प्लस बी है सर, मॉड ए ए मॉड माइनस और भी ए बी। फिट प्लस ही बी। नहीं होगा तो कैसे ए करोगे? माइनस बी। ए बेटा ए प्लस माइनस भी बी तो है। फिट ही नहीं होगा ना वहां प्लस पे। प्लस ए बी है प्लस सर, बी होगा। 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना उधर। करो, ट्राई करो।
चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो सर, ये है मॉड ए, ये है मॉड बी, और ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ। A plus B. बेटा 3 को तो तुम अंदर भी लेके आ सकते हो ना, हाँ सर। ध्यान रखना, -3 को अंदर नहीं लेके आ सकते, ध्यान रखना, ये मत कर देना यार, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये तो करेक्ट है, हाँ। लेकिन ये करेक्ट नहीं नहीं, है। -3 को नहीं अंदर बस। हाँ, माइनस फिर बाहर रहेगा, है ना। हाँ चलो, अब ये चीज समझने का ट्राई करो, ये तो एक्चुअल में होता क्या है, ये तो गिवन है आपको, एक्चुअल में क्या होता है, मॉड ए प्लस मॉड इज बी इक्वल टू ऑलवेज, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ सही है। ये एक्चुअल में होता है, ये एक्चुअल में होता है, देखो कहाँ चला गया, ये रहा, दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों में एक ही पॉसिबिलिटी है, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज क्या, इक्वल टू। हाँ बिल्कुल, कोई बोल रहे सर आप ओनली पहले। पॉसिबिलिटी। अच्छा, क्वेश्चन ये होता तो कुछ आंसर आता क्या, नहीं, नहीं यार, तब तो नो सॉल्यूशन आंसर आ जाता। नो सॉल्यूशन। हाँ, So here only possibility is this, yes or no। इक्वल टू। और इक्वल ये टू कब ट्रू होता है, when AB is greater than or equal to, इक्वल टू 0। हाँ, आई समझ पहले में दो बात। सॉल्यूशन। हाँ सर। चलो, तो ये हो गया है अभी, ये करो आंसर, बताओ फाइनली क्या आंसर आता है। सर दोनों इक्वल इक्वल सॉल्यूशन आ रहे हैं। दोनों एक इक्वेशन लिखा गया है। क्या बोल रहे हो, दोनों इक्वल इक्वल सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो डेफिनेट सॉल्यूशन हो गया इस बार, सिर्फ दो सॉल्यूशन। अच्छा ये इक्वेशन सेम ही हो गई क्या, हाँ, हाँ सर, आंसर ठीक है। 3 और 2 तो होगा। x-3 होल स्क्वायर। बेटा फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r ही हो गया ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, जीरो ही होता है। हम्म एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेते हैं ना। एक काम करो, यहाँ पे आप 4 कर लो, चलता है, आधा सॉल्व ठीक करेंगे। है। और यहाँ पे काम करो, यहाँ पे 10/3 कर लो, अभी सही है। अब बताओ क्या आंसर है। So x-1 into x-4 multiply with x-3 x-2 into x-3। नहीं यार, इसमें x² - 5x + 3 आ रहा है ना एक्चुअली ये, तो इसके तो फैक्टर्स नहीं होंगे ना भाई, समझ गए ना। तो ये तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो ये हो गया 1 और 4, और इसके फिर आप रूट्स फाइंड करोगे, इसका d पॉजिटिव आ रहा है, रूट्स क्या आ रहे हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 to 12, 13 हाँ, 13 √13 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग, 5 + 3 पॉइंट समथिंग 8 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, 4 point something, 5 - 3 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग point something आ गया है। अपॉन 2 1 के इस तरफ। हाँ, 0 पॉइंट समथिंग, अंडरस्टूड। ये आंसर है। तो मुझे लगता है तुम लोग समझ गए होंगे, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। बस ये देख लेना क्या और क्या एक्चुअल में होता है। चलो यार, ये नोट करो, हो गया बस।
एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर मॉडुलस एंड इक्वेशंस हो गया। एनी डाउट? हाँ हाँ सर। सर। चलो, नोट हो गया होगा मुझे लगता है। या सर। नेक्स्ट एग्जाम। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 2 मिनट रुको, क्वेश्चन फॉर्म कर लेने दो मेरे को। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। यहाँ पे भी सिर्फ इक्वल टू वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। हाँ अगेन सर। 100%, क्योंकि देखो सुनो, गिवन ये है आप, हाँ गिवन है आपको, ये गिवन है। ए माइनस बी, हाँ, एक्चुअल में क्या होता है? वो लेस देन होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही ठीक है। सो ओनली पॉसिबिलिटीज ए बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। mod a माइनस mod b का mod इज इक्वल टू mod ऑफ, ए यानी ए माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। 0। हाँ सही है। सो दिस इनटू दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। समझ गए? हाँ अब यार देखो, ये तो ए पॉजिटिव है और डी क्या है और इसका? डी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये है। खुद ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका भी ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव क्या है? x इक्वल टू r ये भी बिलोंग्स टू ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आ गया? r। आर। हाँ बिल्कुल हो गया।
ठीक है, ये नोट करो, बस हो गया क्वेश्चन। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हो गया क्लियर ये? नोटेड? ये नोट हो गया क्या? हाँ सर हो गया। चलो ओके। तो यार मॉडुलस एंड इक्वेशंस कंप्लीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, ये भी काफी क्लासिक क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन एक्चुअली। स्टार्ट करें? ये क्वेश्चन लिखो। रिया क्लियर हो रहा है ना बेटा आपको? हाँ सर। चलो अगेन यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिट करते हैं। तो ये मॉड ए हो गया, ये मॉड बी हो गया। अब इतना बताओ कि ए माइनस बी है या ए प्लस बी? ए प्लस बी। ए प्लस बी फिट हो रहा है क्या? एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को तो तुम सिंपली ये भी लिख सकते हो। क्लियर? एक्स स्क्वायर। हाँ, इसका मतलब ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ यानी कि दिस इनटू दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है, हटा दो, समझ आया? लेकिन साइड में क्या लिख दोगे? एक्स इज इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वलिटी है। फिर ये हो गया 1 प्लस माइनस होलो सर्कल, क्योंकि डिनोमिनेटर में है पॉजिटिव रीजन। सो आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। और इसमें क्या ऐड करोगे अलग से? 0। ये आंसर। एनी डाउट? हाँ सर। चलो भाई नोट करो। यार इस कंसेप्ट पे कल 3 क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? मतलब 3 तो मैं क्या तुम्हें ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस तो हैं कंफर्म। और सही कर देना यार, है ना? ठीक है, तो आपको 8 मार्क्स तो वैसे ही मिल जाएंगे। क्लियर? चलो
नोटेड? लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोग जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, थ्री टू द पावर mod of x plus 1 minus 2 into 3 to the power x is equal to 2 into 3 to the power x minus 1 plus 1। आपको इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। स्टार्ट करें? यस सर। सुनो, देखो यार, हर चीज का क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट इतना सेंस जहां पे मॉड 0 हो जाए। ओके, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है बोलो? -1। वेरी गुड। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? सही सही से बताओ, सोच समझ के। x इज इक्वल टू -1। अरे यार, तुम मैं कुछ भी बोलते रहते हो बेटा। x इज इक्वल टू कितना है? 0 0। हाँ, 1 पावर। तो 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे। अगेन प्लस माइनस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं चीजें। एक केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये केस लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये केस है x लेस देन 0। हाँ x सर आवाज प्लस 1 का मॉड, ये भी यार आवाज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार आज तो। बाकी सभी लोगों को प्रॉब्लम फील हो रहा है क्या? नहीं मतलब सर इतना मेरा ज्यादा नहीं, पर सर दो थोड़ा दो थोड़ा तीन बार मेरे को तो आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं फिर से बाहर जाके फिर से अंदर आया। मतलब अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अभी आ रहा है। हाँ चिल हाँ, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। मॉड ऑफ x प्लस 1 ये भी एज इट इज ओपन होगा, और 3 टू द पावर x माइनस 1 ये भी एज इट इज ही ओपन होगा। समझ गए? हाँ सर। ओके, यहाँ पर अभी आप बन के लेफ्ट में आ गए हो, और ये -1 है और ये 0 है, तो ये ऐसे, तो ये ये ऐसे, पॉजिटिव और ये ऐसे, और ये ऐसे। समझ गए? अभी आप 0 के लेफ्ट में आ गए हो, तो देखो ये ओपन होगा विद नेगेटिव। समझ गए? और ये ओपन होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव एज इट इज। और यहाँ पर x प्लस 1 का मॉड ये भी विद नेगेटिव ओपन, दोनों नेगेटिव। और ये भी विद नेगेटिव ओपन। अलग अलग केस ही बना लेते हैं, है ना, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं यहाँ पे भी। केस 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं, दोनों एज इट इज ओपन। समझ गए? कोई डाउट? सॉल्व करते हैं। दिस इज 3 into 3 to the power x minus 2 into 3 to the power x is equal to 2 into 3 to the power x minus 2 plus 1 यानी कि -1। क्लियर? ये हो गया 3 to the power x is equal to 2 into 3 to the power x minus 1, तो ये हो जाएगा 3 to the power x is equal to 1, यानी x is equal to 0। तो x is equal to 0 इस इंटरवल में आ रहा है क्या? आ रहा है। केस मस्ट बी फॉलोड। ठीक है? हाँ। केस 2, x लेस देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये तो एज इट इज ओपन, और ये ओपन करोगे विद नेगेटिव। नेगेटिव के साथ। हाँ, 1 माइनस 3 पावर x। तो ये तो एज इट इज ओपन, और क्या था आगे? 1 माइनस फिर ये था, और ये विद नेगेटिव ओपन। समझ गए? अब ये देखो ना, ये 3 एप्पल्स हो गए, तो 3 एप्पल्स माइनस 2 एप्पल यानी कि 1 एप्पल। एनी डाउट? दोबारा से x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 0। ये इस केस में वैलिड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है वो। हाँ। केस 3, x इज लेस देन, तो अभी जो इसके ऊपर था वो भी कैसे ओपन होगा बोलो?
विद नेगेटिव, एनी डाउट? ये भी विद नेगेटिव ओपन और ये भी विद नेगेटिव ओपन, क्लियर? यहाँ पे 3 to the power x को क्या पुट करोगे बोलो? 3 ये और ये पोर्शन क्या हो गया? कैंसिल। तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो बेटा ये है 1/3 into 3 to the power x is equal to 3. So 3 to the power x is equal to 1/9. 9 x is equal to -2 -2 और ये डेफिनेटली लेस देन -1 है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। सो फाइनली x is equal to -2 and 0। नोट करो मॉडुलस कंप्लीट। मॉडुलस फिर से आएगा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के अंदर आएगा, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ टेक्स्ट वीक में आ जाएगा। चलो ये नोट कर लो, हो गया बस। ठीक है, ये नोट करो, आज इतना ही करते हैं क्योंकि मॉडुलस फिनिश हो गया है। यार कल का पेपर ठीक से करना भाई, ठीक है? हाँ सर। हाँ टफ नहीं आएगा पेपर, सिंपल ही आएगा। मतलब टफ क्वेश्चंस अच्छे हैं, एक दो क्वेश्चंस उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले भी हैं, तो जितना कर पाते हो कर देना, वरना नेक्स्ट वीक में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, है ना? Bye, sir. Okay, so final answer is x is equal to -2 and x is equal to 0. Noted? हाँ. चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट सम पे करते हैं। हाँ सर। ओके बाय।